हेलो दोस्तों, ये एक क्वेश्चन है। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय गॉस एलिमिनेशन मेथड। गॉस एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन है और ये एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट VBI भी होता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ है x - y प्लस 2z = 3, x प्लस 2y प्लस 3z = 5 और 3x - 4y - 5z = -13 है। तो इस तरह से आपको यहाँ तक एग्ज़ाम में रहेगा और बोलेगा इसको सॉल्व करने के लिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ हम लिख लेंगे a = x - y प्लस 2z है। तो x का कोफिशिएंट कितना है 1 और -y है तो y का कोफिशिएंट भी 1 है और z का कोफिशिएंट 2 है तो 2 है। a = लिख लेंगे हम 1 है 1, फिर माइनस है तो -1 दे देंगे, फिर यहाँ 2 है, z का कोफिशिएंट 2 तो 2, इसका x का कोफिशिएंट 1 है, फिर 2, फिर 3, यहाँ भी है 3 है, यहाँ 3 है, -4 है और -5 है। इसको इस तरह से लिख लेंगे। यहाँ x = लिख लेंगे। फिर देखिए x y z और कुछ नहीं है तो इसमें लिखेंगे x y और z, x और y z लिख लेंगे। फिर b = 3 5 - 13 है तो लिखेंगे 3 5 - 13। ओके, यहाँ तक हम लिख लेंगे। इसको पहले लिख लेंगे a = 1 - 1 + 2, 1 - 1 + 2, फिर 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3, फिर 3 है, -4 है, -5 है, 3 - 4 - 5, फिर x = लिख लेंगे x y z। देखेंगे यहाँ x y z, क्योंकि गॉस एलिमिनेशन थ्योरम में ये रहता है x y z है तो x y z में x y z लिख लेंगे यहाँ। फिर b = है 3 5 - 3, 3 5 - 3, ठीक, यहाँ तक लिख लेंगे। उसके बाद ऑगमेंटेड मैट्रिक्स C = हो गया आपको AB। ये हम मान लिए इसको A और ये B है, ये A और ये B है तो C इसका हम मान लिए C = AB है। क्योंकि अब ऑपरेशन करेंगे, इसका हम ऑपरेशन करेंगे। अब इस सब को चलिए लिखते हैं। वन है, -1 है और ये 2 है। सेम इस सब को यहाँ हम लिख लेंगे 1 - 1 2, 1 2 3 ये लिख दिए। फिर ये लिखेंगे 3 - 4 - 5, फिर ये दे देंगे। यहाँ क्या है b है नहीं है तो b के यहाँ 3 है, यहाँ b की जगह पर 5 है और यहाँ 13 है, -13, ठीक। अब इसको हम ऑपरेशन करेंगे। ऑपरेशन से हम देखेंगे कि हमको गॉस एलिमिनेशन थ्योरम कहता है आप इसको और इसको और इसको क्या करना है, इस सबको 0 करना है। 3 को अगर 0 कर दीजिएगा, ये 3 को 0 कर दीजिएगा, तब हमको यहाँ से x y और z का वैल्यू निकल जाएगा। तो हम ऑपरेशन के थ्रू इसको क्या करेंगे, इसको और इसको 0 करने का प्रयास करते हैं। ओके, चलिए हम देखेंगे अब हम किसको ऑपरेशन करेंगे, किसको हम क्या करेंगे, जो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। इसको 0 करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, इसको देखिए। पहले आप ये समझ लीजिए, इसको कहते हैं रो, इसको कहते हैं रो। ये हो गया R1 R2 R3, ये हो गया कॉलम, ये कॉलम हो गया, इसको कहते हैं कॉलम। इसको
तो हम ये क्या है, ये R2 है, क्योंकि ये बोले हैं अभी R1 है और ये R2 है, तो ये किस में आता है, R2 में। तो R2 को हमको क्या करना है, 0 करना है। R2 है ये, R2 इक्वल टू ये है, तो R2 को हम 0 करेंगे। देखिए इस तरह का आप 12th में भी ऑपरेशन कर चुके हैं, तो अभी करते हैं तो फिर से आपको ध्यान में आ जाएगा। तो ये R2 है, इसको हमको 0 करना है। तो इसको 0 करने के देखिए, अगर इसमें से इसमें घटा देंगे, इसमें से इस दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तब ये 0 आ जाएगा ना। तो देखते हैं, तो R2 में R2 को हमको जिसको चेंज करते हैं उसको यहाँ लिखते हैं, फिर ये एरो का चिन्ह रहता है, फिर R2 माइनस R1, R2 में R1 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तब ये 0 हो जाएगा। तो जिसको चेंज करते हैं सिर्फ वो चेंज होता, ये सब वही उसी तरह हो जाएगा, सेम उतर जाएगा। 1 -1 2 3 फिर है। अब देखिए इसको 0 करने के लिए हम ये किए हैं, तो R2 माइनस R1 करेंगे, इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। यहाँ 0 दे देंगे, फिर R2 2 है, फिर -1 है, तो कितना हो जाएगा यहाँ R2 है ना, तो 2 है और माइनस R1 है, तो माइनस यहाँ पहले से है और फिर यहाँ माइनस, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा। फिर है यहाँ ये R2 3 हो गया, तो 3 अब -2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 1 दे देते हैं यहाँ। फिर यहाँ हो जाएगा आपको R2 5 है और -3, तो 2 हो जाएगा, और यह सब क्या हो जाएगा, सेम उतर जाएगा। 3 -4 -5 और -13। ओके, देखिए आपके वही हैं 1 -1 2, फिर 3 0 3 1 2 3 -4 -5 -13, ये हो गया 0। अब हमको इसको 0 करना है और इसको 0 करना है। चलिए पहले इसको 0 कर लेते हैं। तो ये है R3, ये R3 है, तो R3 को 0 करने के लिए हम लिखते हैं, पहले R3 को जो चेंज करते हैं, जिसको यहाँ लिखते हैं। R3 में हम किसको घटा देंगे, जो क्या हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। तो R3 यहाँ 3 है, तो 3 इंटू R1 कर देंगे, तो देखिए 0 हो जाएगा। ये R1 है, 3 में R1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, और यहाँ +3 है तो 0 हो जाएगा। तो वही करते हैं, 1 -1 2 3, ये सब वही सेम उतर जाएगा, क्योंकि हमको करना किसको है चेंज, R3 को। 2 ये हो जाएगा 0, उसके बाद हो जाएगा R3 क्या है, R3 -4 है यहाँ, फिर -3 इंटू R1 -1 है, तो कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा ना, +3 या -4, तो -1 हो जाएगा। फिर क्या है, -5 है, तो -5 -3 इंटू R1 6 हो जाएगा, 6 है और यहाँ -5 है, कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, -11, और यहाँ -13 फिर -3 इंटू 3 इंटू 3 9 हो गया, और 13, तो 9 और 13 -22। यहाँ हम C = लिख लेते हैं। तो ये हो गया। अब हमको ये दोनों 0 हो गया, अब इसको 0 करना है। इसको 0 करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए इसको 0 करने के लिए क्या है, R1 R2 R3, तो R3 को फिर चेंज करना है, ये R3 में आता है, तो R3 को चेंज करेंगे, तो इसमें लिखेंगे, देखिए -1 है, -1 को किससे हम क्या करेंगे, जो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा यहाँ,
तो हम इसको 3 में हम R3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 इंटू R3 अब प्लस किसको अब जोड़ेंगे, R2 है 3 है तो R2 को अगर जोड़ दिए तब तो हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस है और यहाँ 3 है प्लस में तो 0 हो जाएगा ऑलवेज। इसको लिखते हैं, क्योंकि इसको सिर्फ को सबको उसी तरह लिख देना है, 1 -1 2 0 3 1। इसको भी लिखना है 2 है, ये 3 है, ये 3 है, ये 2 है। अब इसको चेंज करते हैं, इसको चेंज करते हैं तो ये हो जाएगा, ये तो 3 में सब तो 0 ही हो जाएगा, ये भी 0 ही हो जाएगा क्योंकि इसको ये हो गया। उसके बाद 3 इंटू R3 कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा, 33 प्लस R2 1 तो 33 अब प्लस 1 -33 अब प्लस 1 कितना हो जाएगा, -32। फिर है यहाँ 22 को कितना से मल्टीप्लाई किए हैं, 3 से, कितना हो जाएगा 66। 66 में 2 को हम माइनस है ना, तो -66 में से +2 है तो कितना हो जाएगा 64 -64। बस हो गया। देखिए इसको तीनों हमको क्या हो गया, 0 हो गया। अब इसको लिख देंगे इस तरह से, a डैश x इक्वल टू b डैश। तो a हमको क्या है, 1 है, यहाँ देखिए 1 1 -1 2 है, उसके बाद 0 3 1 0 0 -32 है। इसको ये लिख देंगे s, ये a हो गया, ये x की जगह पर लिख देंगे x y और z, और इक्वल टू b की जगह पर इसको लिख देंगे, तो 3 है 2 है और -64 है। अब ये हो गया x y z, इसमें x y z, x 0 हो गया, 3 हो गया, y और z हो गया। इस तरह से इसको लिखेंगे। देखिए यहाँ लिखते हैं, x कितना है, 1 है, -y है और 2z लिखेंगे इसको। यहाँ इस तरह से लिखते हैं, x -y + 2z इक्वल टू 3। ये 3 है ना, दिखाई दे रहा होगा, यहाँ 3 है, तो x -y + 2z इक्वल टू 3। ठीक है, 3। फिर इस तरह लिखेंगे हम 3y + z इक्वल टू 2। देखिए आपको दिखा देते हैं इससे, ये x y z 3 है, x 0 है तो y + z इक्वल टू 2 दे देंगे, x भी 0 है, y भी 0 है और z -32 है तो -32z इक्वल टू -64 दे देंगे। इसी तरह से लिख देते हैं यहाँ 3y + z इक्वल टू 2, फिर -32z यही था ना, इक्वल टू -64। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको 2 और इसको 3। यहाँ से हम z का मान निकालते हैं, ये z है, यहाँ से हम z का मान निकालते हैं इक्वेशन 3 से, तो कितना हो जाएगा, z इक्वल टू हो जाएगा 64/32। ये माइनस है और ये माइनस है तो कैंसिल हो गया, z इक्वल टू 2 हो गया। और यहाँ लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में क्या है, 3y + z है, 3y + z इक्वल टू 2 है, z का मान हमको निकल गया 2, तो 3y + 2 इक्वल टू 2, तो 3y इक्वल टू 2, ये उस साइड से आ जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो y इक्वल टू 0 हो गया। फिर फ्रॉम इक्वेशन कितना 3 से चलते हैं, 3 तो हो गया ना 1 से, x
माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू 3 है। तो x हो गया माइनस वाई का मान 0 है तो 0 हो गया, प्लस 2 z कितना है, z है 2, तो इंटू 2 इक्वल टू 3। x प्लस 2 इंटू 2 4 इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 3 माइनस 4 यानी x इक्वल टू -1। तो x का मान -1 आया, y का मान 0 और z इक्वल टू 2। तो यही हो गया आपको गॉस एलिमिनेशन मेथड के नियम।